डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय बायोलॉजी क्लासेस। आज का जो मेरा टॉपिक है दैट इज कंसेप्ट ऑफ ब्रीदिंग एंड कंसेप्ट ऑफ रेस्पिरेशन। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ब्रीदिंग एक्चुअली किसको कहते हैं और रेस्पिरेशन एक्चुअली किसको कहते हैं, और इन दोनों में फिजिकल प्रोसेस कौन है और इन दोनों में केमिकल प्रोसेस कौन है, और ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के दरमियान किस प्रोसेस में वहां पे एनर्जी रिलीज होती है और किस प्रोसेस में वहां पे एनर्जी रिलीज नहीं होती है। तो आज के इस लेक्चर में इस पूरे कंसेप्ट को हम क्लियर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ब्रीदिंग से। तो जो ब्रीदिंग प्रोसेस है ये सिंपली एक मैकेनिकल और फिजिकल प्रोसेस है, मैकेनिकल या फिजिकल प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म या ह्यूमन बींग्स ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं थ्रू लंग्स। तो मींस ब्रीदिंग वो प्रोसेस है बाय विच ब्रीदिंग वो फिजिकल प्रोसेस है जिस प्रोसेस के जरिए से वहां पे क्या होता है दैट इज इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। वहां पे ऑक्सीजन को इनटेक किया जाता है, ऑक्सीजन को इनहेल किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को वहां पे रिलीज किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को वहां पे एक्सहेल किया जाता है। किसके जरिए से? थ्रू लंग्स। और किस किस के दरमियान? बिटवीन बॉडी एंड एटमॉस्फेयर और बिटवीन बॉडी एंड एनवायरनमेंट। और ये जो सिंपल प्रोसेस है, सिंपल फिजिकल प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन को इनहेल किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल किया जाता है विद द हेल्प ऑफ लंग्स, थ्रू लंग्स, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं ब्रीदिंग। और ये जो ब्रीदिंग है ये सिंपली क्या है? ये गैसेस एक्सचेंज है। तो मींस वहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है किस किस के दरमियान? एटमॉस्फेयर और बॉडी के दरमियान। जो वहां पे ह्यूमन बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी के दरमियान, और जो ह्यूमन बॉडी का वहां पे एटमॉस्फेयर होता है, एनवायरनमेंट होता है, इसके दरमियान वहां पे सिंपल जो गैसेस एक्सचेंज होता है दैट इज बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं ब्रीदिंग। अगर हम कैरेक्टर्स की बात करेंगे कि ब्रीदिंग में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ब्रीदिंग के कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं, तो जो फर्स्ट कैरेक्टर है दैट इज इट इज अ फिजिकल प्रोसेस। मींस इसमें कोई केमिकल प्रोसेस नहीं होती है, इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती है, सिंपली एक फिजिकल प्रोसेस जिसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। नंबर सेकंड, इट इज सिंपली अ गैसेस एक्सचेंज। यहाँ पे फूड के साथ कुछ नहीं होता है, यहाँ फूड ऑक्सीडाइज नहीं होता है, यहाँ ये फूड के साथ रिएक्शन नहीं करता है, बल्कि ये एक सिंपल गैसेस एक्सचेंज है बिटवीन बॉडी एंड द एटमॉस्फेयर या बिटवीन लंग्स एंड द एटमॉस्फेयर। सिंपल गैसेस एक्सचेंज है जिसको हम नाम देते हैं ब्रीदिंग। और जो थर्ड कैरेक्टर है इसका दैट इज देयर इज नो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। यहाँ पे फूड की ऑक्सीडेशन नहीं होती है। तो मींस ब्रीदिंग में फूड के साथ कोई कंटैक्ट नहीं है। तो मींस यहाँ पे जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है ये सिंपली बॉडी और एटमॉस्फेयर के दरमियान होता है। यहाँ पे इसको फूड के साथ कुछ लेना देना नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है देयर इज नो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ फूड नहीं हो जाती है। और लास्ट वन, देयर इज नो रिलीज ऑफ एनर्जी। इस ब्रीदिंग प्रोसेस में एनर्जी रिलीज नहीं होती है। तो मीन जो ब्रीदिंग प्रोसेस है ये एक सिंपल फिजिकल प्रोसेस है जिस प्रोसेस के दौरान देयर इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द बॉडी एंड द एटमॉस्फेयर। यहाँ पे एटमॉस्फेयर और बॉडी के दरमियान सिंपल गैसेस एक्सचेंज हो जाता है। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं ब्रीथिंग। सिंपली ये एक फिजिकल प्रोसेस है, यहाँ पे सिंपल एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ फूड नहीं हो जाती है, और जब ऑक्सीडेशन ऑफ फूड नहीं होगी तो यहाँ से एनर्जी रिलीज नहीं होती है। अब जो दूसरा कंसेप्ट है, जो मेन कंसेप्ट है, यहाँ पे रेस्पिरेशन हम किसको कहते हैं, और इस रेस्पिरेशन को हम 3 लेवल्स में डिवाइड करते हैं। एक तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, दूसरी इंटरनल रेस्पिरेशन, और जो थर्ड वन है दैट इज सेलुलर रेस्पिरेशन। ये जो 3 लेवल्स ऑफ रेस्पिरेशन है इनको हम एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन किसको कहते हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन किसको कहते हैं, और सेलुलर रेस्पिरेशन किसको कहते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट कंसेप्ट है ये एनवायरनमेंट है। एनवायरनमेंट में से जो ह्यूमन बींग्स होते हैं ये ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, इनहेल करते हैं, और ये ऑक्सीजन फाइनली लंग्स तक पहुंच जाता है। और लंग्स में यहाँ पे फाइनल स्टेज पे यहाँ पे सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम नाम देते हैं एल्वियोलर सैक्स, और फाइनली ये ऑक्सीजन वहां तक पहुंच जाता है। और यहाँ गैसेस एक्सचेंज होता है और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड फिर इसी विंड पाइप के जरिए से एनवायरनमेंट में वापस आ जाता है। तो मींस ये सिंपल गैसेस एक्सचेंज है जो लंग्स और एनवायरनमेंट के दरमियान हो जाता है, तो वो ब्रीदिंग है। अब यहाँ पे कंसेप्ट समझना है कि रेस्पिरेशन किसको कहते हैं। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हम किसको कहते हैं? इट इज द गैसेस एक्सचेंज। मींस जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है इट इज आल्सो ए गैसेस एक्सचेंज दैट इज बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। यहाँ पे भी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक्सचेंज हो जाते हैं किस किस के दरमियान? एल्वियोली ऑफ लंग्स एंड ब्लड कैपिलरीज और पल्मोनरी कैपिलरीज। तो यहाँ पे जो एल्वियोलर सैक्स होते हैं लंग्स के अंदर, वहां पे जो फाइनल स्टेज पे जब फाइनल ब्रांचिंग हो जाती है तो वहां पे मिलियंस ऑफ सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम एल्वियोलर सैक्स नाम देते हैं, जिनको हम एल्वियोली नाम देते हैं। और इन एल्वियोली के पास क्या होता है? वहां पे ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एल्वियोली बनाया है, यहाँ पे सपोज ये यहाँ पे एक एल्वियोली है, और इस एल्वियोली के यहाँ पे मेम्ब्रेन पे वहां पे ब्लड कैपिलरी प्रेजेंट होती है, पल्मोनरी कैपिलरी वहां पे प्रेजेंट होती है। और इस पॉइंट पे यहाँ से जब फाइनली एल्वियोली के अंदर यहाँ से लंग्स से होकर यहाँ पे ऑक्सीजन पहुंच जाता है, तो जब यहाँ पे ऑक्सीजन पहुंच जाता है तो यहाँ पे दूसरे साइड में यहाँ पे क्या होती है? यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज में यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है जो कि बॉडी टिश्यू से आ जाता है।
और इस पॉइंट पे यहाँ पे फर्स्ट गैसेस एक्सचेंज हो जाता है। यहाँ पे ऑक्सीजन एल्वियोली को छोड़कर ब्लड कैपिलरी में आ जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड कैपिलरी को छोड़कर ये एल्वियोलर सैक में चला जाता है। तो मीन्स यहाँ पे एल्वियोलर सैक और ब्लड कैपिलरी के दरमियान जो उनका मेम्ब्रेन होता है वहां से गैसेस एक्सचेंज परफॉर्म हो जाता है। तो मीन्स ये जो यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है किस किस के दरमियान, जो एल्वियोलर सैक्स होती है लंग्स के अंदर और उनके साइड में उनके पास से जो वहां पे ब्लड कैपिलरीज या पल्मोनरी कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं, वहां पे जो गैसेस एक्सचेंज परफॉर्म हो जाता है बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, उस गैसेस एक्सचेंज को हम नाम देते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो मीन्स ये फर्स्ट लेवल ऑफ रेस्पिरेशन है जिसको हम नाम देते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इसमें क्या होता है, जो एल्वियोलर सैक्स होते हैं वहां पे लंग्स के अंदर, उनके दरमियान और जो वहां पे ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं उनके दरमियान जो ब्लड कैपिलरीज में ब्लड होता है, इन दो रीजन्स के दरमियान वहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाता है, वहां पे एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है। इस रेस्पिरेशन को यहाँ पे हम नाम देते हैं, इस एक्सचेंज ऑफ गैसेस को यहाँ पे नाम देते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। यहाँ पे एल्वियोली को छोड़कर ऑक्सीजन ब्लड कैपिलरीज में पहुंच जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड कैपिलरीज को छोड़कर ये एल्वियोलर सैक्स में पहुंच जाता है। जब ये एल्वियोलर सैक्स में पहुंच जाता है तो वहां पे लंग्स को छोड़कर, ट्रैकिया को छोड़कर ये हमारे एनवायरमेंट या इस ह्यूमन बीइंग के एनवायरमेंट में पहुंच जाता है, एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है। तो मीन्स यहाँ पे इस पॉइंट पे जो यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज हो जाता है बिटवीन द एल्वियोलर सैक्स एंड ब्लड कैपिलरीज, इसको हम नाम देते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अब जो दूसरी लेवल ऑफ रेस्पिरेशन है जिसको हम नाम देते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या होता है, ये भी सिंपल गैसेस एक्सचेंज है। यहाँ पे भी गैसेस एक्सचेंज होता है बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन एक्सचेंज हो जाते हैं किस किस के दरमियान, बिटवीन ब्लड कैपिलरीज एंड बॉडी टिश्यूज और सेल्स। जब यहाँ से लंग से ब्लड कैपिलरीज ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं उसके बाद ये हार्ट तक पहुंच जाता है। हार्ट इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है और ये हर एक बॉडी टिश्यू तक पहुंच जाता है, हर एक बॉडी सेल तक पहुंच जाता है। तो मीन्स सपोज जब ये यहां से ब्लड कैपिलरी फाइनली इसमें जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ये बॉडी टिश्यूज या बॉडी सेल्स के पास पहुंच जाता है और यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है किस किस के दरमियान। एक तो ये ब्लड कैपिलरी, यहाँ में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है वो बॉडी टिश्यूज के अंदर पहुंच जाता है और बॉडी टिश्यूज में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है ये बॉडी टिश्यूज को छोड़कर ये ब्लड कैपिलरीज में पहुंच जाता है। तो मीन्स यहाँ पे भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है किस किस के दरमियान, ब्लड कैपिलरी के दरमियान और जो बॉडी सेल्स या बॉडी टिश्यूज होती है उनके दरमियान यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है। यहाँ पे किस किस के दरमियान था, एल्वियोलर सैक्स एंड ब्लड कैपिलरीज के दरमियान, और इसमें हमने नाम दिया है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और जब ये ब्लड कैपिलरीज में ब्लड फ्लो करता है ये हार्ट तक पहुंच जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट तक पहुंच जाता है, वहां से पंप होकर ये बॉडी के डिफरेंट रीजन में पहुंच जाता है, वहां पे फाइनली टिश्यूज सेल तक पहुंच जाता है। और सेल्स और टिश्यूज में वहां पे ब्लड कैपिलरीज या ब्लड वेसल्स और इन टिश्यूज और सेल्स के दरमियान वहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। ब्लड में से ऑक्सीजन एक्सचेंज होता है, ये बॉडी टिश्यूज में पहुंच जाता है और जो बॉडी टिश्यूज में वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो बॉडी टिश्यूज को छोड़कर ब्लड कैपिलरीज में चला जाता है। तो यहाँ पे जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है किस किस के दरमियान, ब्लड कैपिलरीज और बॉडी टिश्यूज और सेल्स के दरमियान, इसको हम नाम देते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। तो ये थी दूसरी लेवल ऑफ रेस्पिरेशन। अब जो थर्ड है जिसको हम नाम देते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, जो कि एक्चुअल रेस्पिरेशन है। सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, इट इज द एक्चुअल ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। अब यहां से स्टार्ट होती है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। सेलुलर रेस्पिरेशन एक्चुअल ऑक्सीडेशन ऑफ फूड है जो कहां पे हो जाती है, इनसाइड द बॉडी सेल्स, जो बॉडी सेल्स के अंदर वहां पे परफॉर्म हो जाती है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन सिंपल गैसेस एक्सचेंज था, एल्वियोली एंड ब्लड कैपिलरीज। इंटरनल रेस्पिरेशन सिंपल गैसेस एक्सचेंज बिटवीन ब्लड कैपिलरीज एंड बॉडी टिश्यूज। अब जो तीसरी है सेलुलर रेस्पिरेशन, इट इज द एक्चुअल ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इनसाइड द बॉडी सेल्स। बॉडी सेल्स के अंदर जो वहां पे फूड की ऑक्सीडेशन हो जाती है, फूड की बर्निंग हो जाती है विद द हेल्प ऑफ द मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन, उसको हम नाम देते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। और जब ये सेलुलर रेस्पिरेशन बॉडी सेल्स के अंदर वहां पे परफॉर्म हो जाती है, वहां पे जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स होते हैं, वहां पे जो फूड होता है, ग्लूकोज होता है, जब वो ऑक्सीडाइज हो जाता है तो वहां से एनर्जी रिलीज हो जाती है। जब वो एनर्जी रिलीज हो जाती है, इस एनर्जी को फ्री नहीं छोड़ते हैं बल्कि ये ट्रैप हो जाती है बाय द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। इस एनर्जी को वहां पे ट्रैप किया जाता है, वो किस मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है, वो वहां पे एटीपी फॉर्मेशन करते हैं। तो वहां पे एडीपी मॉलिक्यूल प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मॉलिक्यूल वहां पे मिल जाते हैं और ये फाइनली एटीपी में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि एक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल होता है। तो यहाँ पे फूड को ऑक्सीडेशन के बाद जो एनर्जी रिलीज हो जाती है बॉडी सेल्स के अंदर, उसको ट्रैप किया जाता है और वो यूटिलाइज हो जाती है किसके लिए, फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। और बाद में इसी एटीपी को एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस की मदद से उसको फिर से ब्रेक डाउन किया जाता है, उसको फिर से ब्रेक किया जाता है और वहां से एनर्जी रिलीज हो जाती है। और वही एनर्जी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक ह्यूमन बॉडी डिफरेंट एक्टिविटीज, डिफरेंट बायोकेमिकल प्रोसेस फंक्शंस परफॉर्म करने में वहां पे यूटिलाइज करती है। तो आपने पढ़ा होगा कि जो एटीपी है, इट इज एन एनर्जी करंट से आप बॉडी, जो बॉडी सेल्स होते हैं या जो एक ह्यूमन बॉडी होती है,
वहां पे जो एटीपी मॉलिक्यूल्स होते हैं ये एनर्जी करंट से एक्ट करती है, ये एनर्जी रिच मॉलिक्यूल होता है और इसी को ब्रेक करके वहां से जब एनर्जी रिलीज हो जाती है दैट इज यूज्ड फॉर मोस्ट सेलुलर एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस। जो भी वहां पे ह्यूमन बॉडी के अंदर डिफरेंट प्रोसेस हो जाती है, डिफरेंट लाइफ प्रोसेस हो जाती है, बायोलॉजिकल प्रोसेस, बायोकेमिकल प्रोसेस हो जाती है, वहां पे उन एक्टिविटीज को, उन फंक्शंस को करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी इसी एटीपी मॉलिक्यूल से वहां पे आ जाती है। तो मीन्स ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन है, जब फूड की एक्चुअल ऑक्सीडेशन हो जाती है बॉडी सेल्स के अंदर, तो वहां से एनर्जी रिलीज हो जाती है, उसको हम नाम देते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। तो जब फाइनली ऑक्सीजन कहां तक पहुंच जाता है, सेल्स के अंदर पहुंच जाता है, उस सेल्स के अंदर वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में एक्चुअल रेस्पिरेशन परफॉर्म हो जाती है, जहां पे फूड की बर्निंग हो जाती है, जहां पे फूड की ऑक्सीडेशन हो जाती है और वहां से एनर्जी रिलीज हो जाती है। तो ये थी 3 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, दैट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन एंड सेलुलर रेस्पिरेशन, और उसके साथ साथ कंसेप्ट ऑफ ब्रीदिंग। तो मीन्स जो ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन है ये 2 प्रोसेस है। ब्रीदिंग सिंपल फिजिकल प्रोसेस है, यहाँ पे सिर्फ इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो जाते हैं, सिंपल गैसेस एक्सचेंज है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ फूड भी नहीं होती और यहाँ से एनर्जी रिलीज हो जाती है। अगर हम रेस्पिरेशन की बात करेंगे, पहले एक्सटर्नल रेस्पिरेशन आ जाती है, जिसमें जो फर्स्ट सिंपल गैसेस एक्सचेंज होता है, दैट इज एल्वेओली ऑफ लंग्स एंड ब्लड कैपिलरीज एंड पल्मोनरी कैपिलरीज। और जो दूसरी इंटरनल रेस्पिरेशन है, सिंपल गैसेस एक्सचेंज बिटवीन द ब्लड कैपिलरीज एंड द बॉडी टिश्यू। एंड फाइनल सेलुलर रेस्पिरेशन, दैट इज एक्चुअल ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इनसाइड द बॉडी सेल्स दैट रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज यूज्ड फॉर मोस्ट बायोलॉजिकल प्रोसेस और बायोकेमिकल प्रोसेसेस फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव। इसको हम नाम देते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ये था कंसेप्ट ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन का।